एक ब्रज में कथा आती है कि एक बार दुर्वासा ऋषि आए बरसाना में। बोले सब दर्शन करते हैं भगवान श्री कृष्ण का, हम जाते हैं उनकी जो आह्लादनी शक्ति उनका दर्शन करके आते हैं। तो गए, दुर्वासा ऋषि आए बरसाना में। तो क्या हो रहा था बरसाना में? बरसाना में श्री किशोरी जी अपनी सखियों के संग खेल रही थी। कौन सा खेल खेल रही थी? जैसे बच्चियां नहीं खेलती गुड्डा गुड़िया खेल लिया, फिर वो किचन सेट ले आती हैं, किचन से वो भोजन बनाती रहती। तो ऐसे ही श्री श्यामनी जी अपनी सखी ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, चित्रा, सुदेवी, भूदेवी, रंग देवी सबके संग मिलकर के रसोई खेल रही थी। तो किशोरी जी बोली, ललिता आज मैं अपने हाथन ते लड्डू बनाऊंगी। काय के लड्डू बनाऊंगी? कछु सामग्री तो थी नहीं। किशोरी जी बोली मैं माटी के ही लड्डू बनाऊंगी। और श्री राधा रानी ने मिट्टी ली बरसाने की और लेके वहां से लड्डू बना दिए। इतने में ही आ गए दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि ने आके प्रणाम, हे किशोरी जी, मैं दुर्वासा ऋषि आपको प्रणाम कर रहा हूं। एक सखी बोली, ओ दाढ़ी वाले बाबा सुन, हमारी किशोरी जी लड्डू बनाए, खाएगो? दुर्वासा ऋषि बोले, बढ़िया ही कोई मोतीचूर के लड्डू होंगे। बोले हाँ हाँ बिल्कुल, प्रसाद किशोरी जी के हाथ के लड्डू कौन ना पाना चाहेगा, लाओ। सो सखी लाई माटी मिट्टी के लड्डू। अब जैसे दुर्वासा ऋषि ने देखा तो एकदम मन खिन्न हो गया, पर अब क्या बोल सकते हैं। सोचा चलो नेक्स्ट सा प्रसाद तो ले ही लेते टुकड़ा भर। तो वामते इतनी सी रज लेके दुर्वासा ऋषि ने मुख में डाली। और भैया जैसे मुख में डाली, आहा हा हा, आज तक ऐसा जीवन में कभी लड्डू न खाया दुर्वासा ऋषि ने जैसा प्रसाद आज उन्होंने वो लड्डू को पाया। आनंद में डूब गए, खुश हो गए। एक लड्डू, दो लड्डू और आशीर्वाद दिया और कहा, हे लाली, हे किशोरी जी, हम दुर्वासा ऋषि होने के नाते तुमको आशीर्वाद देते। तुम्हारे हाथ में साक्षात अन्नपूर्णा देवी है, जो तुम्हारे हाथ का भोजन पाएगा उसकी आयु लंबी हो जाएगी, दीर्घ आयु हो जाएगा। ऐसा आशीर्वाद दिया। अब तो ब्रज में ये बात फैल गई। ब्रज में ये बात फैली कि भैया राधा रानी के हाथ का बनाया भोजन जो पाएगा उसकी लंबी आयु हो जाएगी। ये बात यशोदा मैया तक पहुंच गई। सो मैया बोली, अब सखी कीर्ति मैया तो सहेली है, तो उनकी लाली है राधा, तो हक है हमारा कहने का। तो यशोदा मैया ने मन में आई कि मैं राधा को बुलाऊं और बातें भोजन बनवा के भोजन लाला को खवाऊं ताकि या कि लंबी आयु है जाए। तो न्योता दिया। श्री राधा रानी आई सखियों के संग नंदगांव और आकर के खूब भोजन प्रसादी बनाई। सबने पाई, मैया ने पाई। आहा क्या बढ़िया है, कितनी बढ़िया सुंदर हमको सामग्री बनाई है, मजे आ जाए अगर ऐसी रोज खाने को मिल जाए। अब रोज कैसे मिलेगी? वो रोज तो तब मिलेगी जब ये लाली हमारे घर बहू बन के आ जाएगी। तो बहू कैसे बनेगी? तो यशोदा मैया ने वही समय खुश होके हल्दी ली और हल्दी लेके किशोरी जी के हाथन में लगा दी। इसका मतलब क्या है? मतलब लड़की सिलेक्टेड, अब अप्रूव हो गई। तो श्री किशोरी जी के हाथन में नेक्सी मेहंदी, नेक्सी हल्दी दोनों लगा दी। अब किशोरी जी तो लाली हैं, उनको तो कछु पतो ही नहीं आको भाव। वो तो हंसती नाचती डोल रही है, सब सखीन को दिखा रही, आहा मेरे हाथ में हल्दी लगी है, मैया ने हल्दी लगाई है। हंसती हंसती नाचती नाचती बरसाने आ गई। एक सखी बोली, अरे बावरी, तो या को मतलब पतो है? किशोरी जी बोली, ना वो तो ना पतो। बोले या को मतलब है कि तू यशोदा मैया ने अपने वह कारे के निया चुन ली है, वह काले कलूटे के निया, और तू हाथ में मेहंदी लगाती इतराती डोल रही है। कीर्ति मैया पूछेंगी तो कहा बोलेगी, अरे राम राम राम, हमको तो पता ही नहीं, चलो हाथ धोते तब जाऊंगी महल पे, नहीं तो मैया हजार प्रश्न करेगी। सो जाकर के श्री किशोरी जी ने अपने हाथ सरोवर में जल में धो दिए। वही सरोवर को नाम है प्रिया कुंड। बरसाने में जब महल से नीचे उतरते हो ना, सामने सीधा जाओगे, वहाँ प्रिया कुंड है। वहाँ प्रिया कुंड में किशोरी जी ने हाथ धोए हैं। वहाँ सामने बड़ा सुंदर चित्र भी बना है, पिक्चर पेंटिंग बनी है, जहाँ में बैठ के किशोरी जी हाथ धो रही। राधा बाग जाओ,
राधा बाग गया? कौन कौन गया राधा बाग? चलो 2-3 सिलेक्टेड तो गए। आज भी पूज्य महाराज जी, केली कुंज वाले महाराज जी जो जल पीते हैं ना, वो राधा बाग से आता है, क्योंकि राधा बाग में एक कुआं है, उस कुएं से जल निकलता है और वही कुएं का जल श्री जी को जाता है, झाड़ी में वही रखा जाता है, अटारी पे। पुष्प भी वहीं से चयनित होकर के जाते हैं। और आश्चर्य देखो, रात्रि तक पूरे बाग में कोई फूल नहीं होता, कोई पुष्प नहीं होता, लेकिन सुबह प्रातः होते होते तक पूरी बगिया फूलों से भर जाती है और उन्हीं पुष्पों को चयन करके श्री जी मंदिर लेकर के जाएगा। श्री जी के भी कोई कमाल कम थोड़ी है, अद्भुत अद्भुत चमत्कार है। गहवर वन में किशोरी जी मोर कुटी पे, दान गढ़ पे, मानगढ़ पे रोज नित्य लीला करती है, नित्य आनंद करती है।